हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ने फिर बढ़ाया 0.50% रेपो रेट, महंगा हुआ लोन, बढ़ेगी आपकी EMI। तो दोस्तों कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई के कारण रिजर्व बैंक ने बुधवार को एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब रेपो रेट 0.50% से बढ़कर 4.90% हो गया है। यह करीब एक महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। तो दोस्तों RBI ने मौद्रिक नीति समिति की जून बैठक के बाद आज रेपो रेट बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। तो दोस्तों रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के 3 दिनों की यह बैठक सोमवार से चल रही थी और आज संपन्न हुई है। तो दोस्तों यह फाइनेंशियल ईयर में RBI MPC की तीसरी बैठक थी। बैठक में समिति के 5 सदस्यों ने गवर्नर दास की अगुवाई में महंगाई और इकोनॉमिक ग्रोथ की वास्तु स्थिति पर विचार विमर्श किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि उस बैठक में MPC के सदस्यों ने एक मत से रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का फैसला लिया था। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने मई में रेपो रेट के साथ ही कैश रिजर्व रेशो को भी 0.50% बढ़ाने का फैसला किया था। तो दोस्तों सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई की दर 7.8% रही थी, जो मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। इस तरह अप्रैल 2022 में थोक महंगाई की दर बढ़कर 15.08% पहुंच गई है, जो दिसंबर 1998 के बाद सबसे ज्यादा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीजेपी ने यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में MLC चुनाव के लिए उम्मीदवार किया घोषित, केशव प्रसाद से दानिश अंसारी तक के नाम। तो दोस्तों बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने यूपी की 9, महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो दोस्तों दरअसल तीनों राज्यों में विधानसभा परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में 30 सीटों पर 20 जून को मतदान होना है। इसी के साथ दोस्तों बीजेपी ने यूपी में 9 उम्मीदवार घोषित किए हैं। यूपी से डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र कश्यप समेत कई मंत्रियों को विधानसभा परिषद उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बीजेपी ने महाराष्ट्र से प्रवीण यशवंत दारेकर, रामशंकर शिंदे, श्रीकांत भारती और अनिल शर्मा सहित आदि लोगों को टिकट भी दिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जिन 30 सीटों पर चुनाव है उनमें 13 सीटें उत्तर प्रदेश की, 10 महाराष्ट्र और 7 सीटें बिहार की है। उत्तर प्रदेश में 13 में से 12 सीटें 6 जुलाई को रिक्त हो रही है, जिनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की भी सीट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट 22 मार्च को खाली हो गई थी। इन सीटों पर नामांकन के लिए आखिरी तारीख 9 जून है। तो दोस्तों बिहार में 7 सीटों पर चुनाव है, इनमें से 2 पर बीजेपी और 2 पर जदयू को जीत मिलती दिख रही है। लेकिन अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है तो एक सीट पर राजद का गेम बिगड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा, कल के मुकाबले 40.9% ज्यादा नए मरीज। तो दोस्तों कोरोना के मामले फिर एक बार बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 5000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो दोस्तों यह नंबर मंगलवार के मुकाबले 40.9% ज्यादा है। कोरोना की वजह से 7 और मरीजों की मौत भी हो गई है। तो दोस्तों फिलहाल भारत में कोरोना के एक्टिव केस 28,857 है। तो दोस्तों पिछले 24 घंटे में 1881 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिन राज्यों में कोविड केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं उनमें से महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटका और हरियाणा का नाम शामिल है। तो दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटे में 7 नए मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना की वजह से 5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों रोकथाम के लिए कोविड वैक्सीन पर जोर है। बीते 24 घंटे में देश में 14,94,000 से ज्यादा वैक्सीन भी लगी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश को जल्द आए मानसून का फायदा नहीं, कर्नाटक में 8 दिन से अटका प्री मानसूनी बारिश नहीं, इसलिए लौटी लू। तो दोस्तों देश में मानसून आया तो 3 दिन जल्दी था, लेकिन अब 8 दिन से कर्नाटक
कर्नाटक में कारवार के आसपास अटका हुआ है। तो दोस्तों अगले 4 से 5 दिन तक इसके तेजी से आगे बढ़ने के आसार भी कम है, इसलिए देश के मध्य, उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में यह कुछ दिन देरी से पहुंच सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून 2 जून को ही पहुंच गया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र में तय तारीख के 1 हफ्ते पहले पहुंच गया, लेकिन 4 दिन से सिलीगुड़ी के आसपास अटका हुआ है, यानी दक्षिण में तो अटका ही है और पूर्व में भी अटक गया है। इस वजह से अन्य राज्यों में यह 4 से 5 दिन देरी से पहुंच सकता है। इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में बुधवार को भी लू चलेगी। हालांकि अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री कमी आ सकती है, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 5 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश के भी आसार है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 238 पॉइंट की बढ़त के साथ 55,345 पर खुला, निफ्टी 16,470 के पार। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को बढ़त के साथ खुले हैं। सेंसेक्स 238.17 या 0.43% की बढ़त के साथ 55,345.51 पर और निफ्टी 60 पॉइंट की बढ़त के साथ 16,474.95 पर खुला है। तो दोस्तों निफ्टी सेक्टोरल इंडेक्स के 11 इंडेक्स में से 5 में बढ़त और 6 में गिरावट है। इसमें बैंक में 0.15%, मीडिया में और 0.38%, मेटल में 0.38 और पीएसयू बैंक में 0.09% की बढ़त है, जबकि ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा और रियल्टी इंडेक्स में गिरावट रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जियो का स्पेशल रिचार्ज, 2 साल तक मिलेगा डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग, साथ में फोन फ्री। तो दोस्तों जियो कई अनफोर्डेबल प्लान्स ऑफर करता है, लेकिन कंपनी के पोर्टफोलियो में सिर्फ 4G नेटवर्क वाले प्लान्स ही है। ऐसे में जिन लोगों के पास 4G फोन नहीं है वह जियो के प्लान्स और सर्विस का फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो दोस्तों जियो इस प्लान में यूजर्स को ना सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज का लाभ मिलता है, बल्कि कंपनी जियो फोन भी दे रही है, यानी दोस्तों रिचार्ज के साथ फोन फ्री मिल रहा है। तो दोस्तों 1999 रुपए में जियो कंज्यूमर्स को 2 साल के लिए अनलिमिटेड प्लान मिलेगा। इसमें कुल 48 GB डेटा 2 साल के लिए मिलता है, साथ ही 2 साल के लिए फ्री कॉलिंग का बेनिफिट भी मिलता है। इस प्लान में कंपनी जियो ऐप का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही है। तो दोस्तों बता दें कि यह रिचार्ज प्लान सिर्फ जियो फोन के यूजर्स को ही मिलेगा और ये नए यूजर्स के लिए है। मौजूदा यूजर्स के लिए कंपनी एक अनफोर्डेबल प्लान ऑफर करती है जो 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सऊदी अरब के फैसले ने चौंकाया, भारत को भी झटका। तो दोस्तों दुनिया भर में तेल का सबसे अधिक निर्यात करने सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में अनुमान से अधिक इजाफा किया है। तो दोस्तों जुलाई महीने के लिए कच्चे तेल की कीमतों में यह बढ़ोतरी गर्मियों के तेल की अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है। सऊदी अरब का यह फैसला भारत के लिए भी झटका माना जा रहा है। तो दोस्तों भारत सऊदी अरब से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। जुलाई महीने में एशियाई देशों के लिए अरब लाइट क्रूड ऑयल के आधिकारिक बिक्री मूल्य में जून की तुलना में $2.1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों यह बढ़ोतरी अधिकतर बाजार विश्लेषकों के अनुमान से बहुत अधिक है, लेकिन अधिकतर विश्लेषकों ने कच्चे तेल की कीमत में लगभग $1.5 की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। हालांकि इस बीच भारत और चीन लगातार रूस का तेल खरीद रहे हैं। इन देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर उसके खिलाफ किसी तरह के प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था। भारत और चीन भारी छूट पर रूस का तेल धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जहांगीरपुरी में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 2 लोग गिरफ्तार। तो दोस्तों जहांगीरपुरी में रात को गुटों के बीच पत्थरराव की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। घटना जहांगीरपुरी के आई ब्लॉक में हुई। यहाँ पहले से ही हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। तो दोस्तों सूत्रों के मुताबिक 2 गुटों में कहासुनी हुई, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई और देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरराव करने लगे। तो दोस्तों घटना के एक सीसीटीवी फुटेज में लोगों को एक दूसरे पर पत्थरराव करते हुए देखा जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों पुलिस का कहना है कि इस झगड़े का कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। दोनों ही गुट एक ही संप्रदाय के हैं। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है, जिन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं
आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5 दिन में 50 करोड़ कमाने में फेल अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, शो हुए कैंसिल। तो दोस्तों, अक्षय कुमार के कैरियर की एक बड़ी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर हर गुजरते दिन के साथ ढेर होती जा रही है। वीकेंड की अच्छी कमाई के बाद उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत करेगी, लेकिन फिल्म के कलेक्शन में लगातार हो रही भारी गिरावट निराश करने वाली है। तो दोस्तों, रिलीज के 5 दिनों के बाद ही अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म 50 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने में फेल हो गई है। शुरुआती रुझान के मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज का 5वें दिन का कलेक्शन काफी कम रहा। फिल्म की कमाई हर दिन घटती जा रही है। फिल्म ने 5वें दिन 7 जून को सिर्फ 4.40 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 48.80 करोड़ रुपए का हुआ है, यानी फिल्म 5 दिनों में 50 करोड़ की कमाई भी नहीं कर पाई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मानसा अनाज मंडी में भोग समागम, 1 लाख प्रशंसक पहुंचेंगे, पिता करेंगे दिल की बात। तो दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला की अंतिम अरदास आज होगी। इसके लिए मनसा की नई अनाज मंडी में भोग समागम रखा गया है। इस मौके पर करीब 1 लाख प्रशंसकों के मनसा पहुंचने की उम्मीद है। समागम को देखते हुए पंजाब पुलिस ने कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है। वहीं परिवार ने अपील की है कि सभी पगड़ी पहनकर आए, यही मूसेवाला को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव, बीजेपी या शिवसेना, किसे मिलेगा AIMIM विधायकों का साथ, ओवीसी ने रखी शर्त। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव है, जिन्हें लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच शह-मात का खेल जारी है। तो दोस्तों, 6 राज्यसभा सीटों पर 7 उम्मीदवार मैदान में है, जिसके चलते 6ठी सीट पर काबिज होने की जंग है। तो दोस्तों, इसके चलते सभी की निगाहें असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिम के विधायकों पर है कि वो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी या शिवसेना किसे जिताकर उच्च सदन भेजेंगे। तो दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के बीच शह-मात का खेल जारी है और दोनों ही पार्टियां एक-एक वोट का समर्थन जुटाने में लगी है। निर्दलीय और छोटे दल अपनी अपनी सुविधा के लिहाज में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन AIMIM के 2 विधायक कश्मकश में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ओवैसी ने भले ही राज्यसभा चुनाव में समर्थन को लेकर अपना पत्ता ना खोला हो, लेकिन सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि हमारी पार्टी के 2 विधायक हैं और उनके क्षेत्र से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। ऐसे में हम इन मुद्दों को महाविकास आघाड़ी सरकार के समक्ष रखेंगे। राज्यसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन यदि बीजेपी को हारना चाहते हैं तो उसे AIMIM का खुलकर समर्थन मांगना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।